तो हम लोग कॉन्टेक्ट में आपका बात कर रहे थे, सेक्शन 44 पर बात होनी है, 44 तक बात हो गई थी। कहता है संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। तो हिंदुस्तान का कानून कम से कम यही है कि अगर कई सारे मोर देन वन वचनदाता है तो वचन ग्रहीता की मर्जी है कि वो एक को निर्मुक्त कर दे, और अगर वो एक को निर्मुक्त करता है तो एक ही को निर्मुक्त माना जाएगा, अन्यों को निर्मुक्त नहीं माना जाएगा। एक को निर्मुक्त करने का प्रभाव यह नहीं होगा कि सभी निर्मुक्त मान लिए जाए, बाकी शेष वचनदाता वो उसके प्रति लायबल रहेंगे। क्या कहता है देखें सेक्शन 44, जहां की दो या अधिक व्यक्तियों में ने एक संयुक्त वचन दिया है, वहां वचन ग्रहीता, वहां वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती, और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से निर्मुक्त करती है। यानी कुछ समझने लायक इसमें है ही नहीं, बिल्कुल सामान्य सी बात है। मोर देन वन प्रोमिसर है, तो जो प्रोमिसी है, जो वचन ग्रहीता है, वो उन संयुक्त वचनदाताओं में से, क्योंकि सबने संयुक्त वचन ये दिया है वचन ग्रहीता को, तो वचन ग्रहीता के लिए कतई जरूरी नहीं है कि वो सभी वचनदाताओं से एक साथ अपने वचन के पालन की मांग करे। वो एक दो को छोड़कर, वो दो को छोड़ देता है, तीन को छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है, केवल एक से अपने संपूर्ण वचन के पालन की मांग करता है। अपने संपूर्ण वचन के पालन की मांग मीनिंग देयर भाई संयुक्त वचनदाताओं ने समग्र वचन, पूरा वचन संयुक्त परिस्थिति में, अपनी ज्वाइंट स्टेटस में सभी संयुक्त वचनदाताओं ने मिलकर जो वचन ग्रहीता को दिया था, वचन ग्रहीता उस संपूर्ण वचन के पालन की मांग किसी एक वचनदाता से भी कर सकता है, और वचनदाता ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे कि चूंकि हम लोगों ने संयुक्त होकर यह संपूर्ण वचन आपको दिया था, इसलिए आप अकेले या एक को छोड़कर या एक से अधिक को छोड़कर शेष से संपूर्ण वचन के पालन की मांग नहीं कर सकते। आप आनुपातिक वचन के पालन की मांग हमसे करिए, ऐसी बात वचनदाता नहीं कह सकते। जो धारा 44 है वो वचन ग्रहीता को यह अधिकार दे रही है कि वो एक या अधिक वचनदाताओं को निर्मुक्त कर दे, रिलीज कर दे, और शेष जो वचनदाता हैं उन्हीं को संपूर्ण वचन के पालन के लिए विवश कर दे, और जो वचनदाता शेष रह गए हैं कुछ को निर्मुक्त करने के बाद, उन्हें उस संपूर्ण वचन का पालन करना होगा जो सभी वचनदाताओं ने संयुक्त रूप से दिया था। हां, एक चीज ठीक कर दी, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि धारा 43 के ठीक बाद आ रही है। वचन ग्रहीता यह तय कर सकता है संयुक्त वचन की स्थिति में कि उसके प्रति कौन वचनदाता उत्तरदायी होंगे, ये तय कर सकता है। मीनिंग देयर बाय 10 वचनदाताओं ने संयुक्त होकर वचन दिया, वो 2 को मुक्त कर दे, 2 से ना मांगे। संपूर्ण वचन के पालन की मांग वो 8 से करे, ये उसकी लाइकिंग है, क्योंकि संयुक्त वचनदाता है। वचन देते समय, दूसरों के साथ संयुक्त होते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए था कि आप ऐसे वचनदाताओं को अपने साथ न लें जो यदि वचन ग्रहीता आपको संपूर्ण वचन के पालन के लिए विवश करे तो आपका
सहयोग न करें। ठीक है ना, ये आपकी लाइकिंग है। आपने ऐसे लोगों को शामिल किया संयुक्त वचनदाता के तौर पर, तो आप उनसे मांगिए, वो आपको दे दे। ठीक है, वो हिस्सा जो संपूर्ण वचन के पालन में उनका होना चाहिए था, उस दशा में यदि वचन ग्रहीता उन्हें शामिल करते हुए अर्थात उन्हें निर्मुक्त किए बिना संपूर्ण वचन के पालन के लिए मुकदमा लाता, तो जो उनका हिस्सा होता वो आपको दे दें। इतने भले आदमी आपको अपने साथ संयुक्त वचनदाता के तौर पर लेने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन चलिए गलती हो गई, इतने भले आदमी आप संयुक्त वचनदाता के तौर पर अपने साथ नहीं ले सके, और वचन ग्रहीता दुर्भाग्य से वो भी आपको ऐसा मिल गया कि उसने भी सभी वचनदाताओं से संपूर्ण वचन के पालन की मांग की बजाय कुछ वचनदाताओं से, जिनमें आप भी शामिल हैं, संपूर्ण वचन के पालन की मांग प्रस्तुत कर दी। ठीक है, सारी बातें हो गई, लेकिन यहां पर वचन ग्रहीता, ठीक है, अगर किसी को मुक्त कर रहा है वचन के पालन से, तो वचन ग्रहीता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि जो उसने मुक्त कर दिए हैं वचनदाता, ठीक है ना, और उसके मुक्त कर दिए जाने के कारण उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण वचन के पालन में उन वचनदाताओं को, ठीक है, सहयोग नहीं किया जिन्हें संपूर्ण वचन के पालन के लिए विवश किया गया वचन ग्रहीता के द्वारा। ठीक है, तो ये जो वचनदाता विवश कर दिए गए, इन्हें हक होगा कि ये संयुक्त वचनदाता यदि स्वेच्छा से अपने भाग का सहयोग इन वचनदाताओं को नहीं करते, तो ये मुकदमा लाकर उनसे संपूर्ण वचन के पालन में जो उनका भाग होना चाहिए वो प्राप्त कर लें। ठीक है ना, और इसमें वचन ग्रहीता कुछ नहीं कर सकता। वचन ग्रहीता अपने वचन का पालन, ठीक है, संयुक्त वचनदाताओं में से जिससे चाहता था उससे वो पालन प्राप्त कर चुका है। ठीक है ना, तो वचन ग्रहीता को अब सारी स्थिति में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात कि अगर संयुक्त वचनदाता है तो वचन ग्रहीता को हक है कि वो एक या अधिक वचनदाताओं को संपूर्ण वचन के पालन में, ठीक है, जो उनका दायित्व है उससे निर्मुक्त कर दे, उनसे वचन पालन की मांग न करे। और अगर वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है तो जिन वचनदाताओं को उसने निर्मुक्त किया है उन्हें छोड़कर शेष वचनदाता अपने वचन के पालन के लिए आबद्ध समझे जाएंगे। लेकिन वचन ग्रहीता को भी यह अधिकार नहीं होगा कि उसने जिन वचनदाताओं को मुक्त कर दिया है वे वचनदाता संयुक्त वचनदाताओं द्वारा, ठीक है, जिन्हें पालन के लिए विवश किया गया है संपूर्ण वचन, ठीक है, उन्हें अपने भाग का सहयोग न करें। ठीक है, अर्थात इन छोड़े गए वचनदाताओं की उन वचनदाताओं के प्रति जो लाइबिलिटी है जिन्हें पालन के लिए विवश किया गया, उस लाइबिलिटी से मुक्ति देने का अधिकार यह वचन ग्रहीता को भी नहीं है। वचन ग्रहीता उनका जो दायित्व तो अपने प्रति है उससे मुक्त कर दे, लेकिन उनका जो दायित्व तो संयुक्त वचनदाताओं के प्रति है, क्योंकि वो भी तो संयुक्त वचनदाता थे, उससे मुक्त कर देने का अधिकार ये वचन ग्रहीता को भी नहीं है। यही उसने लिखा। उसने कहा कि जहां की दो या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया है, वहां वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता यह संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करते ही। ठीक है ना, आप एक या अधिक की निर्मुक्ति कर रहे हैं वचन ग्रहीता, तो शेष जो बच रहे हैं उन्हें भी वचन के पालन के दायित्व से मुक्ति मिल गई है, ऐसा नहीं माना जाएगा। और न वह ऐसे निर्मुक्त वचन संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही
निर्मुक्त करती है, ठीक है ना। अगर वचन ग्रहीता ने एक को निर्मुक्ति दी या अधिक को निर्मुक्ति दी, वचनदाताओं, संयुक्त वचनदाताओं की स्थिति में एक या अधिक वचनदाताओं को निर्मुक्ति दी, तो वचन ग्रहीता द्वारा दी गई निर्मुक्ति न तो शेष वचनदाताओं को उनके दायित्व से मुक्त करती है और न ही मुक्त किए गए वचनदाताओं को शेष संयुक्त वचनदाताओं के प्रति जो उनका दायित्व है उससे मुक्ति प्रदान करती है, ठीक है। दोनों ही बातें नहीं है। शेष वचनदाता वचन ग्रहीता के प्रति लायबिल रहेंगे और मुक्त किए गए वचनदाता, संयुक्त वचनदाता जिन्हें वचन के पालन के लिए मजबूर किया गया है, उनके प्रति भी दायित्व के अधीन बने रहेंगे, ठीक है ना। और वे अपने भाग का पालन धारा 43 में बताए गए नियम के मुताबिक करेंगे, ठीक है ना। धारा 43 में बताया था ना कि संपूर्ण वचन का पालन में जिसका जो हिस्सा है वो उसका शेयर देगा और नहीं देगा। अगर एक या अधिक वचनदाता विवश किए जाते हैं तो वो संयुक्त वचनदाता मुकदमा लाकर निर्मुक्त किए गए वचनदाताओं से वो शेयर वसूल सकते हैं। तो उसी के अग्रेतर धारा के रूप में धारा 44 ये वचनदाताओं की स्थिति हुई। अब वचन ग्रहीता संयुक्त अधिकारों का न्यागमन, ठीक है। प्रथमतः संविदा में अधिकार संपन्न कौन होता है? वचन ग्रहीता। प्रथमतः तो वही अधिकार संपन्न होता है। द्वितीयतः वचनदाता भी अधिकार संपन्न होता है जब वचनदाता संपत्ति के संविदा में अपने भाग का पालन कर देता है, तब वचन ग्रहीता से वो प्रतिफल पाने का अधिकारी है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वचनदाता का जो अधिकार है वो द्वितीयतः है। प्रथमतः वचनदाता का संविदा में कर्तव्य है, प्रथमतः वो अपने वचन का पालन करे, तब वचन ग्रहीता इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उस प्रतिफल का भुगतान करे जिसके भुगतान करने का उसने वचन दिया है, ठीक है। हालांकि संविदा की जब परिभाषा देखते हैं या यूं कहें कि जब संविदा अधिनियम में परिभाषा खंड को पढ़ते हैं तो करार की डेफिनेशन आने से पहले ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वचन ग्रहीता भी कोई वचन देता है। हां, जब करार की डेफिनेशन पढ़ते हैं तब जरूर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वचन ग्रहीता भी वचन देता है, क्योंकि करार को डिफाइन करते हुए वो कहता है कि करार दो ऐसे व्यतिकारी वचनों से मिलकर बन रहा है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठीक है। तो उस बात पर जब गहराई से विचार चलता है तब यह बात जरूर स्पष्ट हो जाती है कि संविदा में वचन ग्रहीता और वचनदाता दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के वचन चूंकि एक दूसरे के उत्तर में होते हैं इसलिए इन्हें रेसिप्रोकल या व्यतिकारी कहा जाता है। और चूंकि ये दोनों वचन एक दूसरे के वचन के लिए प्रतिफल ये भी होते हैं, हम तुम्हें मकान बेचेंगे और तुम मकान के अगेंस्ट हमें 10 लाख रुपया दोगे, तो 10 लाख रुपए देने का वचन आपने दिया, मकान देने का हमने दिया। और चूंकि मकान बेचने का प्रस्ताव 10 लाख में हमने आपसे किया था इसलिए हम वचनदाता हुए, अब वचन ग्रहीता हुए और हम दोनों ने एक एक वचन दिया है और ये दोनों वचन एक दूसरे के उत्तर में है और दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, इसलिए व्यतिकारी वचनों के रूप में है और एक दूसरे के लिए प्रतिफल के तौर पर होने के कारण ये करार का गठन कर देते हैं। और चूंकि ये करार विदिता प्रवर्तन नहीं है इसलिए संविदा है। तो जब हम संविदा अधिनियम में परिभाषा खंड देखते हैं तो यह बात थोड़ी ढकी छिपी सी रहती है कि वचन ग्रहीता भी वचन देता है,
ठीक है, उस स्थिति से पहले जब तक करार की डेफिनेशन नहीं आ जाती। 2A प्रस्ताव को डिफाइन करता है, 2B प्रतिग्रहण को डिफाइन करता है, 2C वचनदाता और वचन ग्रहीता को, और 2D प्रतिफल, ठीक है, और 2E में करार आता है। तो जब तक करार नहीं आ जाता, यानी जब तक एग्रीमेंट यहां पर हम लोग नहीं आ जाते, तब तक ये 2E में करार है, 2E में है। तो जब तक एग्रीमेंट की डेफिनेशन नहीं आती तब तक ये बात नहीं पता लगती, लेकिन होता है, दोनों ओर से वचन होता है। तो वचन ग्रहीता भी वचन देता है, काहे की प्रतिफल की अदायगी का। लेकिन प्रतिफल की अदायगी का जो वचन ग्रहीता का वचन है, इसे पूरा करने का कर्तव्य वचन ग्रहीता का कब उत्पन्न होगा? जब वचनदाता अपने वचन का पालन कर देगा, तब वचन ग्रहीता के द्वारा अपने वचन के पालन का कर्तव्य ये पैदा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वचन ग्रहीता का जो दायित्व है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो दायित्व है वो वचनदाता का ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ठीक है ना, ही मस्ट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन द कॉन्टेक्ट। तो प्रथमता तो वचन ग्रहीता के पास अधिकार है, प्रथमता वचन ग्रहीता के पास अधिकार है। अभी संविदा का पालन नहीं हुआ, संविदा हो गई और एक से अधिक वचन ग्रहीता है, यानी संयुक्त वचन ग्रहीताओं को वचनदाताओं द्वारा वचन दिया गया है या वचनदाता द्वारा वचन दिया गया है। लेकिन वचन ग्रहीता मोर देन वन है, एक की मृत्यु हो गई, ठीक है, एक की मृत्यु हो गई। तो जैसी स्थिति वहां थी संयुक्त वचनदाताओं की दशा में, कि संयुक्त वचनदाताओं की दशा में क्या हो रहा था? जो उत्तरजीवी वचनदाता थे, वे मृतक वचनदाता के उत्तराधिकारियों के साथ मिलकर, ठीक है ना, उस वचन का पालन करते थे जो मृतक वचनदाता और जीवित यानी उत्तरजीवी वचनदाताओं ने मिलकर वचन ग्रहीता को दिया था, ठीक है। और जब हम शुरुआत कर रहे थे तब हमने आपसे कहा था ये उत्तरजीविता का जो नियम होता है कानून में, उसके खिलाफ है। और हमने सक्सेशन का भी उदाहरण दिया था, ठीक है। जब हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहां उत्तरजीविता का नियम ये भी आएगा कि उत्तरजीविता का नियम सक्सेशन में लागू होता है, ठीक है ना। उत्तरजीविता का नियम क्या है कि अगर 3 मालिक किसी भी संपत्ति के, ठीक है, और एक मर गया तो मृतक के उत्तराधिकारी नहीं आएंगे। अब उस संपत्ति के मालिक कौन हो गए? उत्तरजीवी मालिक। उत्तरजीवी कौन है? 2। 3 थे, एक मर गया, उत्तरजीवी कौन हो गए? 2, ठीक है। लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप यही है। और जब हम लोग सक्सेशन पढ़ेंगे तो वहां 2 प्रकार की विधियां सक्सेशन पर लागू होंगी, 2 प्रकार की। एक उत्तराधिकार का नियम होगा और एक उत्तरजीविता का नियम होगा, ठीक है। उत्तराधिकार का नियम यह कहेगा कि अगर कोई मरा तो उसकी संपत्ति इस अधिनियम द्वारा बताए गए उत्तराधिकारियों को जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो इस अधिनियम द्वारा जो लोग बताए जा रहे हैं उन्हें उसकी संपत्ति जाएगी। और उत्तरजीविता का नियम यह कहेगा कि अगर कोई मरता है, ठीक है ना, तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों के मुताबिक नहीं जाएगी, बल्कि जो उसके उत्तरजीवी होंगे उन्हें जाएगी। लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप भी वहां है और लॉ ऑफ सक्सेशन भी वहां है, ठीक है। लॉ ऑफ सक्सेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप क्या होता है, किन स्थितियों में लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप लागू होता है, किन स्थितियों में लॉ ऑफ सक्सेशन लागू होता है, ये उसी समय चर्चा चलेगी जब सक्सेशन एक्ट बताया जाएगा। लेकिन एक मोटी बात यहां समझ लेना जरूरी है कि एक लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप है, ठीक है, उत्तरजीविता का नियम है,
और उत्तरजीविता का नियम यह कहता है कि अगर किसी भी संपत्ति के एक से अधिक स्वामी है और एक की मृत्यु होती है, तो संपत्ति दो उत्तरजीवी मालिक और एक मृतक मालिक के उत्तराधिकारी इनमें नहीं बटेगी। उत्तरजीविता का नियम यह कहेगा कि जो दो जीवित मालिक हैं उन्हीं में बटेगी। ठीक है, यानी पहले प्रत्येक मालिक का हिस्सा संपत्ति में कितना था? 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि 3 थे ना मालिक। ठीक है, तो प्रत्येक को कितना मिल रहा? 1/3 प्रत्येक को। और अगर उत्तराधिकार लागू हो गया, तब क्या होगा? अगर एक संपत्ति का 3 मालिक, 2 मर गए, वो सॉरी 1 मर गया, तो 2 प्लस मृतक के उत्तराधिकारी। ठीक है, तो जो मृतक के उत्तराधिकारी मानिए 3 है, मानिए मृतक के उत्तराधिकारी 3 है, तो मृतक का हिस्सा कितना हुआ उस संपत्ति में? 1/3। 3 मालिक थे जिनमें से 1 मर गया, तो 2 तो जिंदा है, तो 1 का 1/3, 1 का 1/3, और जो मर गया उसका 1/3। जो मर गया उसके मानिए 3 उत्तराधिकारी हैं, तो जो मर गया उसका 1/3 अब इन 3 में बटेगा, तो प्रत्येक को कितना मिला? 1/9, 1/9, 1/9। ठीक है ना? और 1/3 एक को, 1/3 एक को। मृतक का 1/3 उसके उत्तराधिकारियों को। मृतक के उत्तराधिकारी मानी 4 हैं, तो सबको कितना मिलेगा? 1/12, 1/12, 1/12। यह स्थिति रहेगी। ठीक है, अब यह उत्तराधिकार का नियम हुआ। ठीक है, अब आ जाइए उत्तरजीविता पर। उत्तरजीविता क्या कहेगी? उत्तरजीविता का नियम जब हम लोग सक्सेशन पढ़ेंगे, तो जो सहदायकी की संपत्ति होगी, जो हिंदू सहदायकी की संपत्ति होगी, वो उत्तरजीविता से बटेगी। और जो व्यक्ति की स्वर्जित होगी, वो उत्तराधिकार से बटेगी। व्यक्ति के पास दोनों संपत्तियां होती हैं। मेरी स्वर्जित संपत्ति भी है और हमें अपने पिता से प्राप्त संपत्ति वो भी मिली है। ठीक है, हमारे पास 2 संपत्तियां हैं। एक जो हमें अपने पिता से मिली है, ठीक है, जो हमें अपने पिता से मिली है वो हिंदू सहदायकी की संपत्ति है। ठीक है, उसमें कौन कौन हिस्सेदार है, ठीक है, ये नहीं बताएंगे, अन्यथा हमारी, हम अपनी बात क्यों करें। ठीक है, उसमें जो जो हिस्सेदार हैं, ठीक है, वो हैं। जब बात करेंगे तब करेंगे सक्सेशन पर, बात लंबी होगी। ठीक है, और जो मेरी स्वर्जित है, ठीक है, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं। हम अपने जीवन काल में चाहें सब खत्म कर दें, कोई हमें नहीं रोक सकता। लेकिन जो सहदायकी की है वो अकेले मालिक हम नहीं है, उसमें हमें रोका जा सकता है। ठीक है ना? तो सहदायकी उत्तरजीविता से चलेगी और स्वर्जित उत्तराधिकार से चलेगा। ठीक है, यहां भी संयुक्त वचनदाता है, संयुक्त वचन ग्रहीता है। यानी संयुक्त शब्द जहां पर आ रहा है वहां सर्वाइवरशिप का कानून लागू होना चाहिए। कायदा ये कहता है, ठीक है ना, कि वहां सर्वाइवरशिप का कानून लागू होना चाहिए। और सर्वाइवरशिप का कानून क्या कहता है कि अगर संयुक्त वचनदाता है और एक की मृत्यु हो गई, तो शेष वचनदाताओं को वचन ग्रहीता के प्रति अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। ठीक है, सर्वाइवरशिप का लॉ यही कहता है। जहां संयुक्त आ जाएगा वहां लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप लागू होता है। ठीक है ना? तो सर्वाइवरशिप का लॉ यह कहता है कि संयुक्त वचनदाताओं की दशा में किसे वचन का पालन करना चाहिए वचन ग्रहीता के प्रति? उत्तरजीवी वचनदाताओं, जो सर्वाइव कर रहे हैं वचनदाता, उन्हें, ना कि मृतक वचनदाता के प्रतिनिधियों के साथ उत्तरजीवी, ठीक है, वचनदाताओं को। यह दशा नहीं होनी चाहिए लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप में। हमने आपसे उस समय कहा था कि यह दशा जानबूझकर भारतीय संविधान अधिनियम में उत्पन्न की गई। इंग्लैंड में यही लॉ है, इंग्लैंड में यही लॉ है कि अगर संयुक्त वचनदाता हैं
तो क्या होगा कि एक की मृत्यु की दशा में जो शेष वचनदाता जीवित रह गए, उन्हें ही वचन ग्रहीता के प्रति अपने दायित्व का पालन करना होगा। मृतक वचनदाता के उत्तराधिकारियों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, जो उत्तरजीवी वचनदाता है उनमें से भी एक मर गया, तो जो लास्ट बचा वो पालन करेगा, वो पालन करेगा। और वो भी मर गया तो लास्ट वाले के उत्तराधिकारी करेंगे। इनसे तो कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, ये दो मुक्त हो गए, सब एक साथ मर गए। ठीक है, तो सबके उत्तराधिकारी करेंगे, तब बात अलग हो जाएगी। ठीक है, ये इंग्लैंड में कानून है। लेकिन इसकी वजह से होता क्या था, जो मर गया उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को गई। ठीक है, लेकिन वचन ग्रहीता को जो कुछ मिलेगा वो दो उत्तरजीवी वचनदाताओं से ही मिल सकता है, उनसे कुछ नहीं मिल सकता। और मानिए दो जो संयुक्त वचनदाता वो भुक्के हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जो वचन ग्रहीता है वो नुकसान की स्थिति में है। इनके पास है, इन्होंने मृतक वचनदाता, ठीक है, अपने मृतक, ठीक है, जो मृतक वचनदाता है उसके ये उत्तराधिकारी भी तो हैं, तो इन्होंने अपने पूर्वाधिकारी से, जो कि वचन ग्रहीता के प्रति वचनदाता की हैसियत में है, उससे संपत्ति तो प्राप्त की, उससे लाभ तो प्राप्त किए, लेकिन जो बाध्यताएं उस वचनदाता पर थी उससे ये मुक्त हो गए। ठीक है, ये एक अन्यायपूर्ण स्थिति है। ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान में जब उन्हीं अंग्रेजों ने हमारा कानून बनाया तो संयुक्त वचनदाताओं के क्षेत्र में भी जहां लास्ट सर्वाइवरशिप को लागू होना चाहिए था, वहां उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर एक से अधिक संयुक्त वचनदाता हैं और एक की मृत्यु हो भी जाती है तो भी उत्तरजीवी वचनदाता प्लस मृतक के उत्तराधिकारी, ठीक है, ये मिलकर वचन ग्रहीता के प्रति अपने दायित्व का पालन करेंगे। ये लाभ सर्वाइवरशिप के खिलाफ है बात, सैद्धांतिक रूप से। और चूंकि संयुक्त उत्तरदायित्व है तो लाभ सर्वाइवरशिप लागू होना चाहिए, कायदा यह कहता है। और लाभ सर्वाइवरशिप के मुताबिक प्रतिनिधियों को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चूंकि विधायिका को, ठीक है, संविधान की सीमा में रहते हुए कुछ भी अधिनियमित कर देने का अधिकार होता है, संविधान की सीमा में रहते हुए, तो वो कर सकते थे, किया। अब आप कहेंगे संविधान तो 26 जनवरी 1950 को आया, ठीक है, भाई संविधान तो 26 जनवरी 1950 को आया। लेकिन जब हमने आपसे कई बार चर्चा की कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो संविधान 1950 में जो आया, इसका पूर्ववर्ती कौन है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि संविधान, इसकी डेफिनेशन क्या है? संविधान की डेफिनेशन ही है कि राज्य के 3 अंगों का गठन कैसे होगा, उनकी शक्तियां, ठीक है, उन्हें कहां से प्राप्त होंगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनका परस्पर कर्तव्य क्या होगा, उनका जनता के प्रति कर्तव्य क्या होगा, जनता का, ठीक है, अधिकार क्या होगा, उनके जनता पर क्या अधिकार होंगे, ये बातें जो मूल रूप से विधि तय करती, उसी को संविधान कहा जाता है। हमारा वर्तमान संविधान ये बताता है लोकसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, संसद कैसे बनेगी, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें बताता है, इसलिए उसे संविधान कहते हैं। और इससे पूर्व ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम बताता था, इसलिए उसे संविधान कहते थे, ठीक है ना। 1935 का भारत सरकार अधिनियम तो पहले यही बात है 1919 का भारत सरकार अधिनियम वो तय करता था, इसलिए वो संविधान था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम तो पहले 1909 के मिंटो मार्ले सुधार ये बात तय करते थे, इसलिए वो संविधान था। उससे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, वो संविधान था। 1858 से पहले 1787 का बंदोबस्त अधिनियम, वो संविधान था। उससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो संविधान था। और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं शासक थी ही नहीं,
ठीक है ना। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासक कहीं थी ही नहीं। तो हमारे वर्तमान संविधान का जब संवैधानिक इतिहास पढ़ा जाता है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर यहां तक आया जाता है। ठीक है। तो क्या है कि संविधान की डेफिनेशन ही है। तो विधायिका संविधान की सीमाओं में रहते हुए अपने को प्राप्त विधायी शक्तियों, ठीक है, संविधान में विधायी शक्तियां भी दी होती, क्योंकि विधायिका की जो शक्ति है, हमने कहा ना राज्य के तीनों अंगों की शक्तियां क्या होंगी, यह भी संविधान बताता है। और संविधान हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें क्या, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है, और आपका संघ सूची, ये भी दिए हुए, और साथ में अवशिष्ट विषय अनुच्छेद 248 था। ये सारी चीजें थी, ये बताया गया था कि विधायिका इन्हीं विषयों पर विधायन कर पाएगी। तो संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहते हुए विधायिका कुछ भी अधिनियमित कर सकती है संविधान की सीमाओं में रहते हुए। संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा वर्तमान संविधान आया है, ठीक है। अदरवाइज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान की अवधारणा हमारे देश में आ गई थी। तो 1872 का भारतीय संविधान अधिनियम जब बना, उस समय भारत का संविधान क्या था, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो उस संविधान द्वारा प्रदत्त सीमाओं के भीतर रहते हुए विधायिका कुछ भी अधिनियमित कर सकती थी। तो उसने अधिनियमित किया कि संयुक्त वचनदाताओं की स्थिति में जो लास्ट सर्वाइवरशिप है वो एज सच लागू नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, जो मृतक वचनदाता है उसके प्रतिनिधि भी उत्तरजीवी वचनदाताओं के साथ वचन ग्रहीता के प्रति अपने दायित्व का पालन करेंगे। और सारे वचनदाता मर जाते हैं तो सभी के प्रतिनिधियों को, ठीक है, वचन ग्रहीता के प्रति संयुक्त होकर वचन का पालन करना पड़ेगा, यदि संविदा की प्रकृति से ऐसा हो तो। नहीं तो धारा 37 लागू हो जाएगी। भाई संविदा की प्रकृति से ये स्पष्ट है कि वचनदाता के द्वारा ही संविदा का पालन किया जाना चाहिए था, तब बात ही अलग हो गई, ठीक है। तो यही लास्ट सर्वाइवरशिप वचन ग्रहीता के मामले में भी लागू होगी। यहां कहता है संयुक्त अधिकारों का न्यागमन। हमने आपसे कहा कि संविदा में प्राइमरली अधिकार किसे होता है, वचन ग्रहीता को। तो कहता है जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः वचन दिया हो, ठीक है, तब यदि संविदा से तथा प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। ये तो बात रखनी पड़ेगी ना, ये तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि संविदा से ही ये प्रतिकूल आशय प्रतीत हो रहा है कि जिसने वचन दिया उसी को पालन करना चाहिए, अन्य कोई उस वचन का पालन कर ही नहीं सकता, ठीक है। कहता है जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्तता वचन दिया हो, तब यदि संविदा से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहां तक कि उसका और उनका संबंध है, यानी जिसने वचन दिया और जिसको वचन मिला, जहां तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसका किसके लिए आया, संयुक्त वचनदाता के लिए, और उनका किसके लिए आया, वचन ग्रहीता के लिए, ठीक है। तो जहां तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी, यानी जब तक संयुक्त वचन ग्रहीता जिंदा है तब तक संयुक्त वचन ग्रहीताओं को संयुक्त रूप से उस वचन के पालन को प्राप्त कर लेने का अधिकार होगा। और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात, अगर वचन ग्रहीताओं में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो लास्ट सर्वाइवरशिप जैसे वचनदाताओं के मामले में बदला हुआ है, ऐसे इनके मामले में बदल जाएगा, ठीक है। उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता, और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सबके प्रतिनिधियों को संयुक्तता होता है, ठीक है। तो ठीक वही स्थिति जो वचनदाताओं के मामले में है, वही वचन ग्रहीताओं के मामले में आ गई। आप देखें दृष्टांत में कहता का अपने को खा और गा द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपए के प्रतिफल में
संयुक्तता खा और गा को वह राशि ब्याज समय विनिर्दिष्ट दिन प्रति संदत्त करने का वचन देता है। खा और गा कौन हो गए? वचन ग्रहीता। का कौन हो गया? वचनदाता। ठीक है, कह रहा है का अपने को खा और गा द्वारा उधार दिए गए, ठीक है, 5,000 रुपए के प्रतिफल में संयुक्तता खा और गा को वह राशि ब्याज समेत विनिर्दिष्ट दिन प्रतिसंदत्त करने का वचन देता है कि स्पेसिफाइड दिन 20 जनवरी को वापस कर देंगे। खा मर जाता है। ठीक है, अब जो संयुक्त वचन ग्रहीता है उनमें से एक की मृत्यु हो गई। उत्तरजीवी कौन बचा? गा। कानून क्या कहता है? जो मृतक हो गया उसके प्रतिनिधि प्लस उत्तरजीवी वचन ग्रहीता। तो कहता है पालन का दावा करने का अधिकार गा के जीवन के दौरान में खा के प्रतिनिधियों को गा के साथ संयुक्तता, और गा भी मर जाए तो खा और गा दोनों के प्रतिनिधियों को संयुक्तता, ठीक है, का द्वारा दिए गए वचन के पालन की मांग करने का अधिकार यह प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे यहां लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप को संविदा के क्षेत्रों में थोड़ा परिवर्तित करके लागू किया गया है, जबकि इंग्लैंड में लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप संविदा के क्षेत्रों में भी एज सच लागू हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि हमारी विधि अंग्रेजों ने जरूर बनाई, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके यहां जो कमियां थी वो कमियां उन्होंने हमारे यहां नहीं छोड़ी। और वो प्रतिफल की गुप्तता उस क्षेत्र, उस मामले में भी देखते, ठीक है, हमारे यहां प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत उन्होंने लागू नहीं किया। संविदा की गुप्तता का जो सिद्धांत है उसमें 2 प्रकार की गुप्तता आती है। हमने आपसे पहले भी कहा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस प्रिंसिपल में 2 प्रकार की प्रिविटी है, 2 प्रकार की गुप्तता, एक पक्षकारों की गुप्तता संबंधी और दूसरा प्रतिफल की गुप्तता। पक्षकारों की गुप्तता यह कहती है कि संविदा का लाभ सिर्फ संविदा के पक्षकारों को मिलेगा, तीसरे को नहीं। और इस सिद्धांत के कारण कि जो पक्षकारों की गुप्तता का सिद्धांत है कि संविदा का लाभ सिर्फ संविदा के पक्षकारों को मिलेगा, और प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत क्या है कि प्रतिफल सिर्फ वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाएगा और किसी के द्वारा नहीं। तो उन मामलों में जैसे डट्टन वर्सेस पूरे था, इंग्लैंड में बड़ी खराब स्थिति पैदा हुई, क्योंकि पिता ने पेड़ काट के बेचना चाहा अपनी लड़की की शादी के लिए। लड़की के भाई ने वचन दे दिया कि आप पेड़ काट के मत बेचो, हम पैसा दे देंगे। बाद में तो पैसा देने से इनकार कर दिया। अब संविदा तो हुई पिता और पुत्र के बीच में, पुत्री उसे लागू करा सकती है या नहीं? संविदा पुत्री के लाभ के लिए जरूर है, ठीक है, लेकिन संविदा में पुत्री का कोई रोल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो पिता और पुत्र के बीच, ठीक है। तो पक्षकारों की गुप्तता का सिद्धांत कहता है कि पुत्री को कुछ नहीं मिल सकता, और प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत यह कहता है कि प्रतिफल सिर्फ वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाएगा। पुत्री वचन ग्रहीता नहीं है क्योंकि उसने कोई प्रतिफल नहीं दिया है, ठीक है ना। संविदा का प्रतिफल वचन ग्रहीता की ओर से होना चाहिए, पुत्री की ओर से कोई प्रतिफल नहीं है, इसलिए पुत्री वचन ग्रहीता नहीं है। तो पुत्री संविदा को लागू करने की मांग कैसे कर सकती है? ठीक है, पिता और पुत्र में से चाहे जो कोई करे। फिर आगे मसला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर हमारे यहां हुसैनी बेगम का मुकदमा आता है, ठीक है, हुसैनी बेगम, और वहां उच्चतम न्यायालय प्रीवी, उस समय तो प्रीवी काउंसिल है, ठीक है। तो प्रीवी काउंसिल डिसाइड करती है कि हिंदुस्तान में पक्षकारों की गुप्तता का सिद्धांत लागू है, लेकिन प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं है। कारण यह है कि हमारी प्रतिफल की डेफिनेशन ही कहती है कि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, यानी हमारे यहां प्रतिफल वचन ग्रहीता के अलावा कोई और भी दे सकता है, ठीक है। हमारे प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं है, इसलिए हमारे यहां तो हमारे केवल पक्षकारों की गुप्त, ठीक है, प्रतिफल की गुप्तता, पक्षकारों की गुप्तता से संबंधित सिद्धांत लागू नहीं, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नो डाउट उन्होंने ही बनाया,
लेकिन वहां जो दिक्कतें आई, जो समस्याएं आई, उसका निदान उन्होंने हमारे यहां किया। तो लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्रों में लागू नहीं किया, क्योंकि वहां इससे यह दिक्कत आ रही थी लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप को एज सच कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्रों में लागू करने से कि वचन ग्रहीता को नुकसान हो रहा था। जो मृतक वचनदाता है, मानिए वो रईस था, उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को मिल गई, लेकिन जब वचन ग्रहीता वचन के पालन की मांग कर रहा तो जो उत्तरजीवी वचनदाता हैं उन्हीं से मांग कर सकता है, बाकी मृतक वचनदाता के विधिक प्रतिनिधियों से कर ही नहीं सकता, और जो उत्तरजीवी वचनदाता है वो सक्षम नहीं। तो सब कुछ होते हुए भी वचन ग्रहीता अपने वचन का पालन प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये कमी आ रही थी, इसलिए हमारे यहां उन्होंने लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप को परिवर्तित स्वरूप में लागू किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कहता है पालन के लिए समय और स्थान। ठीक है, ये पालन के लिए समय और स्थान कैसे कैसे होगा ये देखना है। तो सारी बातें हुई, संविदा क्या है, कब शून्य होती है, कब शून्य करनी होती है, संविदा के पालन का दायित्व किस पर है। ठीक है, क्या संविदा के पालन का दायित्व तो सिर्फ वचनदाता पर है, क्या उसके प्रतिनिधियों को भी वचनदाता के वचन का पालन करना होगा। अगर वचनदाता ने अपने संपूर्ण वचन का पालन करने से इनकार कर दिया है या खुद को निर्योग्य बना लिया है, ठीक है, संपूर्ण वचन का पालन करने के, और यहां पर यह बात याद रखनी है कि वचनदाता ने अपने को संपूर्ण वचन का पालन करने के लिए निर्योग्य बनाया है या नहीं, यह परिस्थितियों में निर्धारित होगा। आपको उस समय उदाहरण के हम इस बात को जोर से देखिए, इसीलिए कहना है कि ऐसी ही किसी चीज को किसी दिन जज के पेपर में पूछा जाएगा, जैसे उन्होंने पूछा है कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच की हुई संविदा जिन निबंधनों पर हुई थी, जिस मूल्य पर हुई थी, उसमें 300-400% की बढ़ोतरी हो चुकी है, क्या संविदा की असंभवता का सिद्धांत लागू होगा, और क्या संविदा का जो दायित्व है, यानी संविदा में जो वचनदाता को दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन कठोर और नुकसानदेह है, या संविदा का पालन दुर्भर हो जाने के कारण वचनदाता को संविदा से मुक्ति मिल जाती है। ये तो हम लगातार आपको बताते रहे कि संविदा से मुक्ति सिर्फ इस आधार पर बिल्कुल नहीं मिलेगी कि संविदा का पालन कठिन हो गया है, संविदा असंभव हो जाए पालन करना, और असंभव हुई या नहीं यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में डिसाइड होगा। ठीक है, ये आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही 39वां कहता है वचनदाता ने अपने को संपूर्ण वचन का पालन करने के लिए या तो निर्योग्य बनाया है और या इनकार कर दिया। और उदाहरण उसने दिया कि गायिका छठे दिन गाने से विरत रहती, छठे दिन नहीं गाती। तो गायिका के जीवन में अब चूंकि छठा दिन कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना, हमारे जीवन में जो निकल गया भाई, ये क्षण जो निकल रहा है ये अब हम लोगों के जीवन में कभी लौट कर नहीं आता। तो गायिका छठे दिन अब गा ही नहीं सकती जीवन में ता जिंदगी, इसलिए वहां यह माना जा सकता है कि यद्यपि उसने छठे दिन, ठीक है, गाने से स्पष्ट इनकार भले ही न किया हो, लेकिन छठे दिन न गाकर, ठीक है, उसने अब अपने को छठे दिन के लिए गाने के संबंध में निर्योग्य बना लिया है, क्योंकि अब छठा दिन उसकी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए माना जाएगा। लेकिन दूसरा ही उदाहरण वहां दिया कि किस्तें तय नहीं है, कितनी किस्तों में माल की सप्लाई की जानी है, और माल की मात्रा भी निर्धारित नहीं है कि प्रत्येक किस्त में हम इतनी ही मात्रा देंगे। ठीक है ना, 2 किस्तें टूट गई, तीसरी किस्त में हमने तीसरी किस्त प्लस 2 किस्तों वाली मात्रा सब मिलाकर दे दी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अपने को, ठीक है, वचन के पालन के निर्योग्य बना लिया है,
क्योंकि वहां आप छठी रात के लिए नहीं गा सकती, लेकिन मासिक किस्तों की आपूर्ति संभव है। कानून तथ्यों पर लागू करना है, तथ्यों पर लागू करने का काम न्यायालय का है, ठीक है ना, और इसी पर मुकदमा चलता है। कानून आपको मालूम होना चाहिए और फिर देखना है कि मामले के तथ्यों में ये कानून लागू हो रहा नहीं। जैसे जैसे उन्होंने कहा ना कि अमेरिका के न्यायालय से पत्नी ने डाइवोर्स डिग्री, वो सॉरी पत्नी नहीं, पति ने अमेरिका के न्यायालय से डाइवोर्स डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन पत्नी ने वहां कॉन्टेस्ट नहीं किया, वो अपीयर नहीं हुई उस न्यायालय में। वो वहां अपीयर नहीं हुई, कॉन्टेस्ट नहीं किया उसने, और जब कॉन्टेस्ट नहीं किया तब पति महोदय ने वहां डाइवोर्स डिग्री हासिल करके दूसरी शादी कर ली। पत्नी ने यहां, ठीक है, भरण पोषण आदि मुकदमे फाइल किए। इन मुकदमों का फेट क्या है ये पूछा है, ठीक है। क्या पत्नी द्वारा दायर किए गए मुकदमे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो दायर किए गए वो चलेंगे? अब आपको जब सीपीसी में 13 या 14 बताई थी तो कहा था विदेशी निर्णय इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, और वहां लिखा है विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा। 6-7 स्थितियां बताई, 6 स्थितियां शायद, और उनका तो निम्न परिस्थितियां हैं तो विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं, अदरवाइज निश्चायक है। उन्होंने कहा था कि मामला सक्षम न्यायालय द्वारा डिसाइड नहीं है। अगर विदेशी न्यायालय जिसने डिसाइड किया वो सक्षम अधिकारी तक न्यायालय नहीं था तो निश्चायक नहीं है। ऐसा लिखा नहीं प्रॉब्लम में कि सक्षम अधिकारी तक नहीं है, इसका मतलब हम ये मानकर चलेंगे वो सक्षम अधिकारी तक है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था मामले के गुणदोष पर आधारित नहीं है, तो ये चीज लागू हो रही कि मामले के गुणदोष पर आधारित नहीं है, मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ, एक्स पार्टी डिसाइड हुआ है, पत्नी वहां अपीयर ही नहीं हुई, इसलिए पत्नी द्वारा यहां जो मुकदमे दायर किए गए ये चलेंगे, क्योंकि वो निर्णय यहां लागू हो ही नहीं सकता। अगर वो लागू हो पाता, ये 6 स्थितियों में से कोई कमी उसमें ना निकलती, तो फिर रेस जुडिकेटा की तरह वो लागू हो जाता, और जब रेस जुडिकेटा की तरह लागू होता तो पत्नी द्वारा दायर किया गया मुकदमा चलता ही नहीं। लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए पत्नी द्वारा दायर किए गए मुकदमे चलेंगे, ठीक है। तो आपको चीजें ठीक से एनालाइज करनी चाहिए। उसने 39 में यही कहा है कि उसने निर्योग्य बना लिया अपने को या इनकार कर दिया है, ठीक है ना। तो वचनदाता संविदा का अंत कर सकेगा, और दृष्टांत से यह साबित होता है कि जो उसने अपालन किया उससे जो नुकसान वचनदाता को हुआ, वो सॉरी वचन ग्रहीता को हुआ, पालन तो वचन का वचनदाता करना था, जो वचन ग्रहीता को नुकसान हुआ उसके प्रति उसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग भी वो कर सकेगा। तो हम लोगों ने देखा अब तक संविदा क्या है, कब शून्य होती है, कब शून्य करनी होती है, संविदा के पालन का दायित्व किस पर है, ठीक है। वचनदाता की मृत्यु हो तब स्थिति क्या है, वचन ग्रहीता की मृत्यु हो तब स्थिति क्या है, वचन ग्रहीता को हक है कि एकाधिक को निर्मुक्त कर दे। अगर एक वचनदाता अपने दायित्व का पालन नहीं करता तो उसके अपालन से जो नुकसान होगा वो बाकी वचनदाताओं को सहन करना होगा। 43, ठीक है, 43 में यही तो था कि बराबर बराबर अगर एक वचनदाता अपने दायित्व का पालन नहीं करता तो उसके, ठीक है, द्वारा दायित्व के अपालन से जो नुकसान आ रहा है वो समान अंशों में वचनदाताओं में बांटा जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब कहता है वचन के पालन का समय और स्थान। अब 2 चीजें हो सकती हैं, संविदा में ही लिखा हो कि वचन का पालन किस समय किया जाना है, संविदा में ही लिखा हो, और संविदा में न लिखा हो कि वचन का पालन किस समय किया जाना है। 2 ही बातें तो हो सकती हैं, ठीक है। संविदा में लिखा है कि वचन का पालन किस समय किया जाना है, लेकिन संविदा में यह नहीं लिखा है कि वचन के पालन के लिए आवेदन वचन ग्रहीता को करना है। भाई काहे बात में आवेदन करना ही नहीं,
समय दिया गया कि 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी करिए। 20 जनवरी तक, तो 20 जनवरी तक करिए। आवेदन कोई क्यों करे? ठीक है। दूसरी स्थिति हो सकती है, समय भी नहीं दिया और वचन के पालन के लिए आवेदन भी नहीं करना है। ठीक है। एक स्थिति यह भी हो सकती कि समय नहीं दिया किंतु वचन के पालन के लिए आवेदन करना है, तो हम इंतजार करते रहे, समय तो कोई दिया नहीं, समय कोई नहीं दिया। वचन ग्रहीता जब आवेदन करेगा कि भाई आके वचन का पालन करो, कर देंगे। वो करेगा नहीं तो हम भी नहीं करेंगे। वो हमें संविदा के पालन के लिए दायी ठहरा नहीं सकता, क्योंकि वचन के पालन के लिए आवेदन उसे करना है और समय दिया नहीं। ठीक है। वचन के पालन के लिए आवेदन उसे करना है और समय दिया नहीं, तो तुमने काहे नहीं कर रहा है? भाई तुम करो तो हम करें। एक और स्थिति हो सकती है कि उसे आवेदन नहीं करना है वचन के पालन के लिए और कोई समय भी नहीं दिया। ठीक है। कोई समय नहीं दिया किंतु उसे आवेदन करना है। एक स्थिति यह हो सकती है, कोई समय नहीं दिया और आवेदन भी उसे नहीं करना है। दोनों ही बातें, कोई समय नहीं दिया किंतु उसे आवेदन करना है, यह स्थिति वचनदाता के लिए लाभदायक है, क्योंकि भले ही संविदा में वचन के पालन के लिए कोई समय नहीं दिया किंतु उसे आवेदन तो करना है। वचन ग्रहीता को आवेदन तो करना है। जब आवेदन करेगा तब हम करेंगे, नहीं करेगा वो जाने, उसका काम जाने। वह हमें अपालन के लिए उत्तरदायी ये तो नहीं ठहरा सकता। लेकिन यह स्थिति हमारे लिए नुकसान की है कि वचन ग्रहीता को पालन के लिए आवेदन नहीं करना है और समय भी दिया नहीं। ठीक है, कि वचन के पालन का समय कौन सा है या किस समय तक वचनदाता को अपने वचन का पालन करना है, यह पोजीशन है। तब वचनदाता के लिए सेफ स्थिति क्या है? कब वो वचन ग्रहीता द्वारा वचन के अपालन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, या यूं कहें कब वो वचन ग्रहीता द्वारा वचन के अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता? तो उस दशा में जब समय वचन के पालन के लिए संविदा में नहीं दिया गया है और वचन ग्रहीता को संविदा के पालन के लिए कोई आवेदन भी नहीं करना है, तब वचनदाता के लिए सुरक्षित यह है कि वो युक्त समय के भीतर, ठीक है, युक्त समय के भीतर अपने वचन का पालन करें। और युक्त क्या होगा, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में निर्धारित होता है। ठीक है, इसका मतलब यह पोजीशन है, यह स्थिति बन रही है कि अगर पोजीशन यह है कि संविदा में वचन के पालन के लिए वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन नहीं किया जाना है और कोई समय भी निर्धारित नहीं है, तो वचनदाता के लिए सुरक्षित यह है कि वो युक्त समय के भीतर वचन के पालन के लिए प्रयास करे या वचन का पालन करे। ठीक है, युक्त समय के भीतर। युक्त समय क्या होगा, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में निर्धारित होगा। अच्छा, अब पालन के लिए समय दिया गया, ठीक है, 20 तारीख तक, लेकिन यह नहीं दिया गया किस स्थान पर। ठीक है, समय संविदा में दिया गया है इस, ठीक है, इस तारीख तक करना है, इस तारीख तक करना है, लेकिन स्थान कोई नहीं दिया और पालन के लिए आवेदन किया नहीं जाना है। ठीक है, ये चलिए समय भी नहीं दिया, स्थान भी नहीं दिया, तब स्थिति क्या होगी वचनदाता के लिए सुरक्षित, क्योंकि पालन के लिए आवेदन करना ही नहीं है वचन ग्रहीता को। ठीक है, या तो आवेदन करना हो, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी, आप उचित समय और उचित स्थान 20 तारीख को रात के 2 बजे मत पहुंच जाओ। ठीक है, कारावार के प्रायिक घंटों में जाओ,
और अगर समय भी नहीं दिया और स्थान भी नहीं दिया और वचन के पालन के लिए आवेदन भी नहीं करना है, ठीक है, तब आप उससे कहो, वचन ग्रहीता से, कि भैया संविदा के पालन के लिए समय और स्थान निर्धारित करो, कहां करें, ठीक है ना। तो ये आपका दायित्व होगा, ठीक है। और चूंकि आपका दायित्व होगा ये, तो अगर आपने इस हिसाब से काम नहीं किया और संविदा का पालन हुआ तो आप उत्तरदायी माने जाएंगे, ठीक है, संविदा के पालन के लिए। और फिर आप क्षतिपूर्ति के दायित्व के अंतर्गत आएंगे, किसके, वचन ग्रहीता के प्रति, ठीक है, वचन ग्रहीता के प्रति फिर आप क्षतिपूर्ति देंगे। तो ऐसी स्थिति ना है, इसके लिए आपको 46, 47, 48, 49 यहां बताए गए कामों को करना है, ठीक है। ये काम क्या है, कैसे होंगे, कल इस पर बात कर लेंगे, विस्तार से देखेंगे।